बहुत से लोग ये कहते हैं कि डीएचए सिटी कराची 2009 में लॉन्च हुआ था, उसके बाद मार्केट इंक्रीज़ हुई 2016 में जाके। तो आज ऐसा क्या हो गया कि आज से 2016 के बाद 10 साल बाद मार्केट में कुछ इम्प्रूवमेंट आया है। तो आज इस टॉपिक पे बात करते हैं, तो आइए चलें वीडियो को शुरू करते हैं। देखें, डीएचए सिटी कराची में मार्केट प्राइस में इम्प्रूवमेंट आने की 2-3 वजूहात हैं। उसमें से सबसे सर-ए-फ़हरिस्त वजह है कि डीएचए सिटी की डेवलपमेंट। डीएचए सिटी कराची में डेवलपमेंट बहुत तेज़ी से हो रही है, वहाँ पे काफ़ी सेक्टर्स में काम होना स्टार्ट हो गया है। एक्सपो सेंटर की अनाउंसमेंट हुई, 2-3 और प्रोजेक्ट्स अनाउंस हुए, प्राइवेट बिल्डर्स को लाया गया, उसके बाद शौकत खानम हॉस्पिटल का काम बहुत तेज़ी से हो रहा है। तो ये कुछ वजूहात थी कि डीएचए ने जैसे ही अपनी डेवलपमेंट को तेज़ किया, स्टार्टिंग के एरियाज़ में भी और आगे भी, तो लोगों को नज़र आना शुरू हुआ और बज़ाहिर जो डीएचए का जितना बड़ा नाम है और जितनी अंडर वैल्यूड प्राइस थी, तो आज भी अगर प्राइस थोड़ी-सी बढ़ी है, तो बज़ाहिर हम देखते हैं कि इसमें अभी भी बहुत ज़्यादा चार्म है प्राइसेज़ को बढ़ने का, क्योंकि डीएचए सिटी की मैनेजमेंट इस टाइम डेवलपमेंट को लेके बहुत ज़्यादा सीरियस है और न्यू प्रोजेक्ट्स को लेके भी। सेकंड एक चीज़ ये आई कि गवर्नमेंट की तरफ से जो प्रॉपर्टी टैक्सेस से रिलेटेड कुछ रिलीफ अनाउंसमेंट हुए, कुछ चीज़ें आई जिसकी वजह से लोगों का दोबारा से कुछ ज़्यादा इंटरेस्ट बना कि प्रॉपर्टीज़ की तरफ वापस आया जाए। थर्ड, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि जो ओवरऑल दुनिया के हालात हुए, पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट्स आना शुरू हुई, तो उसके बाद फिर ऑटोमैटिकली लोगों को अंदाज़ा हुआ कि जितनी भी बाहर इन्वेस्टमेंट कर लें, सब कुछ कर लें, लेकिन लाज़मन अपना मुल्क अपना ही है, यहाँ पे भी इन्वेस्टमेंट करना ज़रूरी है, जो कि बीच में लोग नहीं कर रहे थे या बहुत कम कर रहे थे। जिसकी वजह से आप लोग जानते हैं कि डीएचए कराची के अंदर बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट में ज़ोर आया, डीएचए सिटी कराची हो, यहाँ तक कि बैरिया टाउन कराची में भी इन्वेस्टमेंट्स में ज़ोर आया। तो जिसकी वजह से जैसे-जैसे डिमांड्स बढ़ती गईं, प्राइसेज़ लोगों के हाथ से निकलती गईं, तो प्राइसेज़ इंक्रीज़ होती गईं। अभी फ़िलहाल ये है कि डीएचए कराची भी एक अच्छे रेट्स पे आके स्टेबल होके रुक चुका है, डीएचए सिटी भी एक अच्छे रेट पे आके स्टे कर चुका है। बैरिया टाउन की अगर बात करूँ, वहाँ पे भी एक अच्छे रेट्स बढ़ चुके हैं। बज़ाहिर हमें ये लगता है कि आज भी जो ये प्राइसेज़ हैं डीएचए सिटी कराची के अंदर, अगर हम शहर के इससे कंपेयर करते हैं या कहीं से भी कंपेयर करें, तो वो बहुत ही कम है। आप लोग लॉन्ग टर्म में अगर देखें, तो आने वाले साल, 2 साल, 3 साल के अंदर मल्टीपल डीएचए के प्रोजेक्ट्स आने हैं 2027, 2028, 29 तक। तो यहाँ पे प्राइसेज़ में मज़ीद वक़्त के साथ आप लोग देखेंगे कि इंक्रीज़ आएगा, क्योंकि प्राइसेज़ अभी भी बहुत ज़्यादा कम है। शह और सेकंड एक और मेन चीज़ हुई कि कनेक्टिविटी बहुत ईज़ी हो गई। मलिर एक्सप्रेसवे बनने के बाद लोगों का रुझान इससे ज़्यादा 4 गुना बढ़ गया कि एक तो बाकी सारे फैक्टर्स तो थे ही थे, लेकिन मलिर एक्सप्रेसवे से और ईज़िली हो गया। जो बंदा शहर में अब ट्रैवल करता है, मैं खुद ट्रैवल करता हूँ, तो मुझे जहाँ पे पौना घंटा, 1 घंटा लगता है ट्रैफ़िक में जाके, और यही मैं शहर से कनेक्ट हो गया हूँ डीएचए सिटी तक, बैरिया टाउन कराची तक, हाईवे तक, और मैं 30 मिनट्स के अंदर अगर विदाउट ट्रैफ़िक यहाँ पे आ रहा हूँ, तो मेरे लिए एक बहुत ईज़ी है और हेक्टिक फ्री हो गया है सब कुछ। ये भी एक वजह थी कनेक्टिविटी की, जिसकी वजह से लोगों का इस तरफ सोसाइटीज़ में इंटरेस्ट मज़ीद डेवलप हुआ। अभी डीएचए सिटी का एक लास्ट पार्ट जो है वो बनना है, जो काठौर से लेकर डीएचए सिटी कराची तक आएगा। उसके बाद डेवलपमेंट स्टेटस में सेक्टर्स काफ़ी हद तक डेवलपमेंट स्टार्ट हुई हुई है। आप मेरी ड्रोन फुटेजेस में देख सकते हैं कि रात को या दिन में जिस तरीके से पहले आप लोगों को लास्ट मेरी 2 साल पुरानी या साल पुरानी वीडियोस देखें, इस तरह डेवलपमेंट नहीं दिखेगी जिस तरह अब दिख रही है, क्योंकि अब यहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्टिविटी क्रिएट हो चुकी है। तो आप लोगों के पास ये राइट टाइम है कि इस टाइम आप लोग जो बजट में आते हैं चीज़ों को परचेज़ करें, भले वो 125 गज़ के प्लॉट हैं, 200 गज़ हैं, 300 गज़ हैं, 500 गज़ हैं, 1000 गज़ हैं। मैं आप लोगों को अक्सर वीडियोज़ में प्लॉट्स के प्राइसेज़ बताता रहता हूँ, सेक्टर वाइज़ बताता हूँ कि स्टार्टिंग में इन्वेस्टमेंट करें, यहाँ पे ये प्राइस है, आगे चले जाएँ, वहाँ पे प्राइसेज़ कम हैं। तो ये आप लोगों के पास वक़्त है, क्योंकि आज आप देखें, अगर डीएचए कराची के अंदर आज से 10-20 साल पहले जो प्राइसेज़ थी, अब तो वो लोगों की पहुँच से निकल चुकी हैं। तो आप लोगों के पास अभी भी वक़्त है कि आप इन एरियाज़ में डीएचए सिटी कराची में इन्वेस्टमेंट करें और लॉन्ग टर्म अपने फ्यूचर को सिक्योर करें, क्योंकि ये वो चीज़ें हैं जो लॉन्ग टर्म में कभी भी कम नहीं होनी है। हाँ, वक़्ती तौर पे आपको दिखेगा कि 19-20 कुछ कमी-पेशी आ गई, फिर वापस बढ़ गई, लेकिन एट द एंड लॉन्ग टर्म में अगर देखा जाए, तो जो रिटर्न प्रॉपर्टीज़ का आता है वो कहीं पे भी नहीं मिलता है। बाकी अभी तो प्राइवेट प्रोजेक्ट्स भी हैं,
तैयार घर के ऑप्शंस में आप लोगों के पास लेके आता हूँ सेक्टर 14 में, वो आप परचेज करें। 125 गज, 150 गज, 190 गज। स्टार्टिंग में इंस्टॉलमेंट पे घर ले सकते हैं 150 गज का, जो 2 करोड़ 25 लाख रुपए में मैं आपको दे रहा हूँ। फिर 1 बेडरूम और 3 बेडरूम के अपार्टमेंट इंस्टॉलमेंट पे ले सकते हैं। तो ये वो सारे प्रोजेक्ट्स हैं जो आज आप लोगों को लग रहा है कि शायद ये ऐसे ही रहेंगे, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता जाएगा, साल गुजरता जाएगा, ना तो ये प्राइसेस रहेंगी, ना ये अपॉर्चुनिटीज रहेंगी कि आप इतनी इजीली जो है चीज़ों को परचेज कर सकें। जैसे कि अब आप देखते हैं कि बैगिया टाउन कराची में आप लोगों को इतना इजीली ऑप्शन नहीं मिलता है कि आप इंस्टॉलमेंट पे जाके घर खरीद लें, इंस्टॉलमेंट में जाके जो है अच्छा फ्लैट खरीद लें, इंस्टॉलमेंट में जाएं या कम अमाउंट के अंदर प्लॉट खरीद लें। तो इसी तरीके से ये अभी भी आप लोगों के पास वक्त है कि जो लोग डेवलपमेंट को देखते हैं कि हमें फॉरेन डेवलप एरिया चाहिए, बैरिया टाउन कराची में आ जाएं। जो लोग देखते हैं कि हाँ डेवलपमेंट अब तेज हो रही है, डीएचए सिटी कराची भी क्योंकि कर रहा है बहुत तेज डेवलपमेंट, तो आप लोग वहां पे चले जाएं। लेकिन इन एरियाज में इन्वेस्टमेंट करें और अपने फ्यूचर को सिक्योर करें, क्योंकि आज भी ये एरियाज अंडर वैल्यूड हैं एज कम्पेयर टू आप शहर का कोई भी एरिया देख लें, स्कीम 33 देख लें या मजीद एरियाज देख लें। बाकी अगर आप लोगों की इस हवाले से कोई और आया है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। मेरे हिसाब से ये बहुत ही अच्छा वक्त है, क्योंकि जिस तरीके से इन्फ्लेशन रेट बढ़ता जा रहा है, जिस तरीके से चीज़ों की कॉस्ट, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट बढ़ती जा रही है, आने वाले वक्त में आप लोगों को ये प्राइसेस बिल्कुल नहीं मिलेंगी।